अच्छा, घड़ा सागर के पास जाता है कि सागर घड़े के पास जाता है? घड़ा जाएगा ना। पर सत्संग के लिए ज्ञान का सागर अगर पाना है तुम्हारा, सागर को आज भगवान महादेव गए हैं कुंभज ऋषि के यहाँ। संग सती जग जननी भवानी पूज ही ऋषि अखिले। गुरुजी ने सोचा कि मेरे घर भगवान आए। वैसे तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, इसका मतलब क्या होता है? अतिथि भगवान है, मानते हैं ना? पहले तो लिखाते थे घर के आगे, वो अतिथि देवो भव ने, मातृ देवो भव ने, पितृ देवो भव ने, बैकुंठ निवास, गोकुल धाम। आजकल तो वो लिखाते हैं 2 शब्द बस, वो समझ जाओ आप क्यों लिखाते होंगे, कोई रहते होंगे वहां। क्यों जी महाराज? तो अतिथि यहाँ बड़ा सुंदर श्री शिव महापुराण कथा कह रही है। जैसे ही आए तो कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़ लिया। क्यों जोड़े? क्योंकि भगवान आए। अच्छा, ये कथा सुनाने वाले कौन है? कुंभज ऋषि। कथा सुनने वाले कौन है? शिव और सती। अब जैसे ही हाथ जोड़े तो सती माता के मन में अभिमान आ गया। लो, ये गुरुजी से कथा सुनने आए अपन, ये गुरुजी अपने ही हाथ जोड़ रहे हैं। अब ये गुरुजी क्या कथा सुनाएंगे अपने को? कहते ना गुरुजी तो उम्र में छोटा है, लारे जन कहीं सुनावे। पर अगर ये भाव आ जाएगा तो कथा असर नहीं करेगी। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जिसके मन में श्रद्धा होगी कथा उसे ही असर करेगी महाराज। जिसके मन में अभिमान होगा कथा उसे असर करने वाली नहीं है। यहाँ सती माता आई, भगवान शंकर आए, कुंभ ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया। अच्छा, किसी ने पूछा क्यों प्रणाम किया? संस्कृति है, कोई मेहमान आया तो प्रणाम। दूसरा, ये वक्ता है कुंभज ऋषि और महादेव श्रोता बनकर आए हैं, कथा सुनने वाले बन के आए हैं। अच्छा, वक्ता श्रेष्ठ होता है कि श्रोता श्रेष्ठ होता है? क्यों जी? श्रोता। अरे श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता कितने अच्छा लाके बिठा दो आप, किसको सुनाएगा? श्रोता के आने से ही कथा पूरी होती है। आज कुंभज ऋषि ने सोचा कि मेरे घर भगवान शिव आए हैं, मां सती आई है, तो मेरी कथा पूरी हो जाएगी। इनको मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरी कथा गाने का अमृत मुझे मिलेगा और मेरी कथा पूरी होगी इनके आने से। इसलिए भगवत स्वरूप जानकर श्रोता को, शिव तो है ही, और उनको प्रणाम किया। अगर आपको हमें कोई प्रणाम करे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कल भी कहा था कि आपको प्रणाम किया जा रहा है। नहीं, ये उनकी कृपा को प्रणाम किया जा रहा है। उनकी कृपा ने इस लायक बना दिया है कि दुनिया हार पहना रही है, दुनिया हाथ जोड़ रही है। इसलिए कभी फूलो मत कि अपन ना लायक हो गया है, अपन तो इस लायक थे ही नहीं। वो तो उनकी कृपा है, उनने चुना है, इसलिए दुनिया हाथ जोड़ रही है महाराज। कहो हर हर। तो कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, सती माता का अभिमान बैठ गया, और अभिमान बैठ गया तो सोचा ये गुरुजी क्या कथा सुनाएंगे, तो कथा में मन नहीं लगा। मन किसका लगता है कथा में? जिसके मन में अभिमान नहीं होता। तो कथा में जाने के बाद भी नींद आ जाया करती है महाराज। से आ रही है ना? किन किन को आ रही है? सभी को आ रही है, ठीक है। पर जिनका पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है ना, उनको कथा भी मिलती है और कथा में आनंद भी आता है। आज पूर्वला जन्म रो पुण्य तो थो, पर कहीं गलती होगी तो कथा तो मिल जाए पर नींद आ जाए।